हेलो गाइस। पाइथन देखते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पाइथन ये कुछ सॉफ्टवेयर है। देखो, मैंने दो चीज़ें डाउनलोड कर रखी हैं। एक तो पाइथन सिमुलेटर टूल और दूसरा विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, ये दोनों चीज़ें आपको गूगल से मिल जाएंगी। गूगल से आप डाउनलोड कर लेना। एक बार मैं बता देता हूँ। गूगल पे जाओगे, डालोगे सिर्फ पाइथन डाउनलोड। जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने अभी अपने लैपटॉप में डाउनलोड किया हुआ है दोनों ही सॉफ्टवेयर। देखो, पाइथन डाउनलोड। ठीक है, ये यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। सिमुलेटर टूल है, इसको इंस्टॉल कर लेना, सिंपल। ठीक है, इंस्टॉल करते वक्त वो पूछेगा कि ऐड टू द पाथ, तो उधर क्लिक कर देना आप। और इसके अलावा एक विजुअल कोड और पाइथन ऐसे करके आप डाल सकते हो। ठीक है, या फिर सिंपल विजुअल कोड डाल देना। ठीक है, ये यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा, विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, इसका सिंबल कुछ ऐसा रहेगा। देखो, ये रहा विजुअल स्टूडियो कोड, ये रहा सिंबल। सिंबल से भी आप इसको पहचान सकते हो। ये डाउनलोड कर लेना। जैसे मैं इस पे क्लिक किया पहले ही वाली लिंक पे, और ये रहा ऊपर डाउनलोड का ऑप्शन। ठीक है, मैंने डाउनलोड किया हुआ है, तो इंस्टॉल भी सिंपल है। इंस्टॉल करने में कुछ नहीं है। ठीक है, और इसके बाद एक काम करना, इधर जाके ये अपना एक्सटेंशंस में जाके, एक मिनट, जैसे एक्सटेंशन में चला गया। ठीक है, एक्सटेंशन में जाने के बाद ना इधर पाइथन डाल देना। ठीक है, ये जैसे ही आप इंस्टॉल करोगे तो एक्सटेंशन में जाना, पाइथन। पाइथन पे ये आपका आएगा। ठीक है, ये आपके एक्सटेंशन आएंगे और इसको आप इंस्टॉल कर लेना। ठीक है, और इसके बाद आप एडिट, इधर फाइल में जाके ओपन फाइल, एक ओपन फाइल कर सकते हो, और वो फाइल सेव हो जाएगी और उस फाइल को आप क्लिक कर देना। ठीक है, चलो ठीक है। और जो भी आपने पाइथन इंस्टॉल किया होगा लेटेस्ट वर्जन ना, जो विजुअल स्टूडियो कोड के अलावा, वो आप देखो सीएमडी में जाओगे और पाइथन, देखो पाइ इंस्टॉल हुआ नहीं हुआ, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन दे देना, तो उसे आपके वर्जन की डिटेल मिल जाएगी। ये जो मैंने पाइथन सिमुलेटर टूल डाउनलोड किया था, ये इसका कौन सा वर्जन है, मेरा 3.10.4। ठीक है, और पाइथन में आप कैसे एंट्री लोगे, कमांड प्रॉम्प्ट में गए, कमांड प्रॉम्प्ट में जाने के बाद क्या डालना है आपको, पाइथन। ठीक है, ये देखो, ये पाइथन मोड है इसका। ये क्या है, पाइथन मोड। अब आप पाइथन में एंट्री ले चुके हो। ये बड़ा ही हो गया। नहीं, बंदा बड़ी करनी है। ठीक है, कोई नहीं। ठीक है, अब देखो ये पाइथन में हो आप। अब एक सिंपल प्रोग्राम आप डालना चाहते हो। ठीक है, सिंपल प्रोग्राम आप लिखना चाहते हो, तो क्या होगा। तो
प्रिंट कोई भी प्रोग्राम है उसको सबसे पहले तो देखो, आप कुछ भी लिखना चाहते हो, सिंपल सी बात है, आप ये चाहते हो पाइथन में ऑटोमेटिक क्या लिखा जाए, हेलो वर्ल्ड लिखा जाए या फिर हेलो, ठीक है। तो प्रिंट दोगे इसको, मैं आप प्रिंट दोगे, प्रिंट के अंदर कुछ स्ट्रिंग दोगे, सिंटैक्स दोगे, प्रिंट हेलो, प्रिंट दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। जैसे मैं देखो, इसने मैंने इसको बोला कि प्रिंट करे, किसको बोला, पाइथन में जाके, ठीक है, प्रिंट करे, किसको प्रिंट करे, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। और इसने क्या किया, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम, प्रिंट करे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, प्रिंट करे शो आईपी राउट, शो आईपी राउट प्रिंट कर दे, ठीक है। ये सिंपल था, सिंपल आप प्रिंट कैसे करोगे, ठीक है। आप प्रिंट के अंदर आपने क्या दिया, इधर एक कुछ लाइंस दी हैं, देखो ये डेटा टाइप होता है, ठीक है भाई, इधर डेटा ही तो दिया आपने एक तरीके से, डेटा क्या आपका शो आईपी राउट, डेटा क्या है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है। अब ये डेटा है, डेटा, अब डेटा का कुछ ना कुछ तो टाइप होगा, ये कौन सी फॉर्म में है, ठीक है। हर कोई जो चीज होती है उसका कुछ ना कुछ तो स्टेट होती है ना, ठीक है। जैसे वाटर है, लिक्विड में होता है, सॉलिड में भी होता है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे डेटा है, डेटा का टाइप क्या है, ये डेटा का टाइप है स्ट्रिंग, डेटा का टाइप है स्ट्रिंग, देखो इधर कुछ डेटा टाइप होते हैं, स्ट्रिंग है, मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ नोटपैड पे, डेटा टाइप कौन कौन से डेटा टाइप होंगे इधर आपके, स्ट्रिंग हो सकती है, टीचर हो सकते हैं, फ्लोट हो सकता है, और ठीक है, लिस्ट भी हो सकती है, ठीक है, etc आगे काफी सारे आएंगे, हम देखेंगे वन बाय वन करके, ओके। तो देखो स्ट्रिंग होगा ना, स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करने का हमेशा यही तरीका होगा, वो डबल कोट्स में आएगा, डबल कोट्स में आएगा, देखो डबल कोट्स में आएगा हमेशा। जैसे कोई स्ट्रिंग लिखनी है आपको, जो स्ट्रिंग होगा ना वो हमेशा किस में आएगा, डबल डबल कोट्स में, या फिर सिंगल में भी आ सकता है, या फिर ट्रिपल में। दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो ये दो तो है, ये सेम है, इनका कोई मतलब, देखो कई बार क्या होता है, आपने कोई स्ट्रिंग लिखी, माय ब्रदर, या फिर शो राउटर से देखते हैं, शो आईपी राउट, he is my brother, ठीक है। ये तो मैंने डबल से स्टार्ट कर दिया, सिंगल से देखो आप, कई बार क्या होता है, सिंगल से भी आप ये लिख सकते हो, शो आईपी राउट, सिंगल से मैं ये लिख दूं, my brother, ठीक है। तो ये देखना, ये जो पाइथन होगा ना, वो ऐसा नहीं समझ पाएगा ना भाई, ये देखो, ये जो कोर्स आ रहा है इधर, कोड ये ठीक है, ये ये फिनिश कहाँ पे है, यहाँ तो स्टार्टिंग हो गया, ठीक है, लेकिन एंडिंग कहाँ पे, इधर है या इधर, वो समझ ही नहीं पाएगा, तो इस वजह से हमको इधर सिंगल यूज ना करके डबल कोट्स यूज कर लो आप, ठीक है। तो ये, और देखो तीन, ये जो तीन है, तीन बार है इनका, कई बार क्या होता है, हम नहीं चाहते कि हमारा एक, क्या पता एक लाइन में मेरी ना हो स्ट्रिंग, मैं तो ऐसे चाहता हूँ, दिस इज माय ब्रदर्स कार। अगर आपका मल्टीपल लाइंस हैं तो स्ट्रिंग को इनिशिएट आप कैसे करोगे, ट्रिपल से, ट्रिपल बार ये दोगे, ठीक है, ये साइन जो इन्वर्टेड कॉमा वाला होता है, ठीक है। ऐसे ही एंडिंग में भी, तो स्ट्रिंग लिखने का ये तरीका है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग हमेशा इन ये जो डबल कोट्स है, ट्रिपल है, सिंगल है, इनके बीच में लिखी जाएगी, लेकिन जो आपके इंटीजर्स हैं उनके लिए कोई किसी प्रकार का कोई कुछ नहीं है, सिंपल आप नंबर 10 डालोगे, 20 डालोगे,
30 डालोगे, 1 डालोगे, 0 डालोगे, ऑटोमेटिक पाइथन कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, कि हाउ डज इंटीजर लुक्स, इंटीजर कैसा दिखता है, ठीक है, उसको सब पता है आप, ठीक है। देखो मैं प्रिंट 18, देखो इसने 18 प्रिंट कर दिया, प्रिंट, हमें एबीसी बिना कोड्स के दे रहा हूँ तो उसने एरर दे दिया मुझे, ठीक है, ये उसको नहीं पता। ओके, अब देखो जो 18 है, एबीसी है, ये शो, ये मैंने ऊपर डाला है, जैसे मैं प्रोग्राम शो आईपी राउट, शो आईपी राउट, ये बार बार मेरे को देखना, अगर मैं ऊपर से दोबारा लिखना चाहूँ, भाई मुझे दोबारा प्रिंट करवाना है शो आईपी राउट, कितनी बार मेरे को बार बार डालना पड़ता है, क्यों ना मैं इसको किसी के अंदर डाल दूं, ठीक है, और उसको कॉल कराऊं। भाई जैसे आप लोग क्या करते हो, कई आपके पास मल्टीपल फाइल्स होती है, ठीक है, बट ये फाइल पीडीएफ की फाइल है, और आप अपने पूरे पीसी में तो ढूंढते नहीं हो, एक फोल्डर बना लेते हो, ठीक है, उस फोल्डर में वो पीडीएफ रख देते हो, और उस फोल्डर में जाते हो, उस पीडीएफ आपको इजीली मिल जाती है, फोल्डर को कॉल करते हो, अपने माइंड में करते हो भाई उस फोल्डर में, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या करोगे, जो भी जितने भी डेटा टाइप है ना, स्ट्रिंग है, इंटीजर है, उनको आप स्टोर करोगे, किस में स्टोर करोगे, वेरिएबल्स में। ये कहते हैं बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा, वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं, देखो वेरिएबल्स आर नथिंग बट कंटेनर्स, वेरिएबल हमारे कंटेनर्स होते हैं, और ये क्या, दैट स्टोर्स इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को स्टोर करेंगे, इंफॉर्मेशन, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन कैन बी इंटीजर, ठीक है, लिस्ट हो सकती है, टपल्स हो सकते हैं, डिक्शनरीज हो सकती है, स्ट्रिंग हो सकती है, etc, ये सारे के सारे इंफॉर्मेशन या फिर डेटा टाइप देखेंगे आने वाले टाइम में, लेकिन अभी जो हम देखेंगे वो स्ट्रिंग या फिर इंटीजर ही रहेगा, ठीक है। वेरिएबल्स आर लाइक फोल्डर्स। देखो वेरिएबल्स में आप ये डेटा स्टोर करोगे, देखो मैं यहाँ पे 18 डाल रहा हूँ, या फिर राउटर डाल रहा हूँ, ठीक है, एक्स आर डाल रहा हूँ, सिस्को एक्स आर, सिस्को 9 के प्लेटफॉर्म, iOS इमेज डालो तो XR है, ठीक है, etc, कई कई सारे वर्डिंग हो सकते हैं मेरे पास। तो यार इन सबको जो ये मैंने स्ट्रिंग लिखी है, इंटीजर लिखा है, या फिर मैं 15.2 वर्जन बोल दूं किसी का, ये फ्लोट है, ठीक है, पॉइंट में जो भी वैल्यू होगी उसको बोलते हैं फ्लोट, फ्लोट। अब जो ये हम जो बार बार 18 आउटर तो लिखूंगा नहीं, ठीक है, तो इसको हम क्या करें, एक वेरिएबल में स्टोर करा देते हैं, एक वेरिएबल में सपोज करो, एक वेरिएबल हो गया a इक्वल टू 18, अब इस ए में, ए क्या होगा, एक कंटेनर होगा, ए क्या होगा, एक वेरिएबल होगा, उस वेरिएबल का, इस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, 18, ठीक है, ए इक्वल टू 18, आपने ए इक्वल टू 18 मैनुअली दिया है अभी, ठीक है, ए इक्वल टू 18 मैनुअली दिया है, इसका कहने का क्या मतलब है कि ए एक वेरिएबल है और उसकी वैल्यू कितनी है, उसमें क्या वैल्यू स्टोर है, 18, क्या वैल्यू स्टोर है, 18। ऐसे ही अगर आपको स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग, ये देखो राउटर क्या है, ये भी कोई वेरिएबल है, अब इसके अंदर कोई स्ट्रिंग का डेटा आपको स्टोर करवाना, तो लेकिन वो डबल कोट में स्टार्ट होगा हमेशा, ध्यान रखना, स्ट्रिंग का रिटर्न करने का फॉर्मेट यही है, इसको मैंने डाला, ठीक है, ये होगा। और चलो देखते हैं एक बार, इक्वल टू 18 और डिवाइस इक्वल टू, मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसको, देखो मैं प्रिंट 18 नहीं कर रहा हूँ कि मैंने प्रिंट 18 बोल दिया, नहीं, ठीक है, प्रिंट मैं क्या करूंगा, ए करूंगा, देखो उसने मेरे को सेम रिजल्ट दिया है, ए को प्रिंट किया, 18 आ गया, प्रिंट मैं करता हूँ,
प्रिंट डिवाइस सिस्को, देखो डिवाइस मैंने प्रिंट सिस्को नहीं बोला, देखो प्रिंट में सिस्को बोल दूं, ठीक है प्रिंट, देखो वो एरर क्या दिए थे, डबल कोट वाला सिस्को। प्रिंट सिस्को, ठीक है देखो प्रिंट क्या किया मैंने, मैंने किया था प्रिंट डिवाइस, मैंने वेरिएबल को प्रिंट किया, वेरिएबल के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है इसमें बता दिया सिस्को स्टोर है, ठीक है। देखो अभी मैंने आपको बताया कि भाई ए वेरिएबल है, ठीक है, जिसके अंदर इंटीजर है, डिवाइस है, ठीक है, इक्वल टू 18 है, ये तो बताया मैंने अभी, ठीक है, सपोज किया था। और मैं दोबारा टाइप कर देता हूँ इधर, डिवाइस इक्वल टू क्या है इसको, तो ये आप ये वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है, वेरीफाई कर सकते हो, देखो देखोगे क्या देखोगे, टाइप ऑफ ए, इसका एक जो वेरिएबल है इसका टाइप क्या है, डेटा टाइप, डेटा टाइप देखो क्या है, इंटीजर, इसके वैल्यू आप ये मेरे पे बिलीव कर दोगे इक्वल टू 18, ये हमको पता लगा इंटेंट, देखो पाइथन को भी पता है, आप इसका टाइप चेक करना चाहोगे ना पाइथन में, पाइथन आपको बता रहा है ये कौन सी क्लास का है, इंटीजर का, ठीक है, ऐसे ही मैं टाइप डिफाइन करूँ किसका, वेरिएबल, ये आपका डिवाइस हो गया, इसने क्या दे दिया, स्ट्रिंग है, देखो इसको बता दें स्ट्रिंग है, ये क्या है स्ट्रिंग, तो ये इसका सिंटैक्स हो गया कि हाउ टू नो डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल, एनी वेरिएबल, आप क्या डालोगे, कमांड होगी इसकी, सिंटैक्स जो होगा टाइप, यहाँ पर आपका वेरिएबल नेम, वेरिएबल नेम, इसका वो आपको रिजल्ट दे देगा, I will give you आउटपुट या फिर रिजल्ट, ठीक है। चलो एक अब मैं एक इधर प्रोग्राम करते हैं अपना विजुअल स्टूडियो कोड में, मैं एक प्रोग्राम लेता हूँ छोटा सा, जगह प्रिंट हम कुछ ना करेंगे, मैंने क्या कि वेरिएबल टाइप कर रहा हूँ, देखो टोटल, सपोज करो मैं इन्वेंट्री टाइप कर रहा हूँ अपनी, टोटल राउटर्स कितने हैं मेरे पास 50, टोटल स्विचेस कितने हैं 100, टोटल फायरवॉल्स भी है मेरे पास कितनी है 10, आर को मैं कैप्सॉन कर लेता हूँ, कोई मैटर नहीं है, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहेगा कि मैंने इधर पहला लेटर सबका ही कैपिटल लिखा हुआ है। अब देखो मैं इन्वेंट्री को ऐड करना चाहूंगा, तो इन्वेंट्री क्या होगी, टोटल डिवाइसेस की होगी, क्या होगी इन्वेंट्री, मैं इनको ऐड कर दूंगा, टोटल राउटर्स प्लस टोटल स्विचेस और प्लस में टोटल फायरवॉल्स, ये रहा टोटल फायरवॉल्स। एक्चुअल में ना ये जो विजुअल स्टूडियो कोड है ये सेंस कर लेता है, जो भी मैं वेरिएबल लूंगा ना वो ऑटोमेटिक फिर मेरे को हिंट देता रहेगा, अच्छा क्या है यहाँ पे, ठीक है, जैसे देखो मैंने प्लस किया, टोटल अपने आप बता देगा, ये मैंने लिखे थे ना टोटल राउटर स्विच फायरवॉल्स, ये इसने ऐड कर दिया इसको, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट भी करा सकता हूँ यहाँ पे, प्रिंट कर दे, क्या प्रिंट कर दे, टोटल ये वेरिएबल, ठीक है, टोटल डिवाइसेस, ठीक है, और देखो चेक करते हैं, यहाँ से मैंने रन होगा, प्रोग्राम मेरा क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा ऐसे। देखो आउटकम क्या रहा है 160, प्रिंट किया क्या दिए थे टोटल डिवाइस, अच्छा मैं ऐसे भी प्रिंट करा सकता हूँ, देखो प्रिंट, अब मैं इसमें स्ट्रिंग लिख रहा हूँ, देखो ये तो आपने पता लगे ना कि देखो मैं प्रिंट डाल रहा था, प्रिंट वेलकम टू पाइथन, में मैंने प्रिंट में एक स्ट्रिंग लिखी, उसमें वेलकम टू पाइथन दे दिया, अब मैं इधर भी तो डाल सकता हूँ, ये देखो प्रिंट
देयर आप डालो ना, देयर आर, देखो देयर आर, और उसके बाद आप ये ना जो ये वेरिएबल्स हैं इनको भी कॉल कर सकते हो। देखो स्ट्रिंग को तो मैनुअली लिख रहा हूँ, आप ये वेरिएबल्स को भी कॉल कर सकते हो प्रिंट के अंदर। ठीक है, देयर आर, देखो मैं बोल दूं देयर, लेकिन जो स्ट्रिंग होगी उसका फॉर्मेट सेम रहेगा जो आपको पता है, वो डबल कोट्स में आएगा। ठीक है, देयर आर, अब मैं इधर कैसे कॉल कराऊंगा, कॉमा कॉमा करके किसी भी वेरिएबल्स को कॉल कराना। मैंने बोला देयर आर, ये देखिए टोटल, मैं राउटर्स को कॉल कराना चाहता हूँ, टोटल राउटर्स का आउटपुट। प्रिंट देयर, देखो प्रिंट देयर आर, ये मैंने स्ट्रिंग होगी, उसके बाद में वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। देखो वेरिएबल को करोगे कॉमा, और सिंपल उसे एज इट इज डाल दोगे। ठीक है, सिंपल उसको एज इट इज डाल दोगे, टोटल राउटर्स। ये क्या आपके, यह इधर क्या कर रहे हो आप, इस वेरिएबल की जो वैल्यू होगी ना, इस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर होगी वो वैल्यू प्रिंट होगी। अब इस वेरिएबल के अंदर है क्या, टोटल राउटर्स के अंदर 50 वैल्यू स्टोर की हुई है, तो आपने इधर 50 वैल्यू, जो इसका आउटपुट आएगा ना प्रिंट का, देयर आर 50 आएगा ना, ये टोटल राउटर्स की जगह। क्यों, क्योंकि वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर आपने कौन सी वैल्यू स्टोर की हुई है, 50। तो देयर आर, ये मैंने वेरिएबल कॉल कर लिया इधर, और फिर से अब मैं स्ट्रिंग डिफाइन कर सकता हूँ, डिवाइसेस इन आर डेटा सेंटर। ठीक है, और ये मैंने स्ट्रिंग को भी यहाँ पे डबल कोट्स के साथ क्लोज कर लिया, प्रिंट, ये मैंने पैरेंथेसिस भी क्लोज कर दिया, और इसको मैं कर दूँ अब, यहाँ से रन करता हूँ, रन पाइथन फाइल। ये देखो, ये आउटपुट देखना, 160 इसने क्या किया, पहले प्रिंट का आउटपुट क्या, टोटल डिवाइस के, और सेकंड जो प्रिंट है इसका आउटपुट क्या है, देयर आर 50 डिवाइस इन आर डेटा सेंटर। ठीक है, तो आप ऐसे प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है, अब मैं एक और लिखना चाहूँगा, प्रिंट देयर आर, मैं स्विच को भी कॉल कर सकता हूँ, टोटल स्विचेस डिवाइसेस, तो देयर आर 100 स्विचेस डाल देता हूँ यहाँ पे मैं, इन आर डेटा सेंटर। मैं एक और प्रिंट करा दूँ, देयर आर टोटल फायरवॉल्स, ये वेरिएबल को रख दे, और मैं फायरवॉल्स इन आर डेटा सेंटर। तो मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, ये देखो नीचे, there are 50 devices in there are 100 switches in our data center, there are 10 firewalls in our data center। तो इधर आपने सीखा कि प्रिंट कमांड कैसे मैं वेरिएबल बनाऊंगा और कैसे मैं वेरिएबल को प्रिंट कराऊंगा। ठीक है, अब वेरिएबल को ऐड भी कराओगे तो वेरिएबल के अंदर जो देखो एडिशन आपने किया है यहाँ पे, इसका क्या है, वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होंगे उनका एडिशन होगा, और वो एडिशन होके वो कहाँ स्टोर हो रही है, टोटल डिवाइस में। टोटल डिवाइस भी एक इधर वेरिएबल हो गया। और उसके बाद आपने देखा कि प्रिंट कमांड में मैं एक सिंगल वेरिएबल को कैसे प्रिंट कराऊंगा। फिर ये तो आपने देख ही लिया कि स्ट्रिंग को कैसे प्रिंट कराओगे आप, नॉर्मल स्ट्रिंग को जैसे आपने वेलकम डाला था। और इसके बाद अब इधर प्रिंट में आपने देखा कि मैं स्ट्रिंग के साथ साथ वेरिएबल को कैसे कॉल करूंगा। देखो एक नया प्रोग्राम डालते हैं, इसके आगे अगर मैं यहाँ पे हैश डाल दूंगा ना, तो ये रन नहीं होगा। मैं इसके आगे क्या डाल दूंगा, हैश डाल दूंगा, तो ये क्या रन नहीं होगा यार। ठीक है, कमेंट, हैश का मतलब एक तरीके से कमेंट है।
मैं सबके आगे कमेंट डाल देता हूँ, सबके आगे हैश डाल देता हूँ, तो ये फाइल समझेगी ये कमेंट है। ठीक है, अब एक कमेंट है सिर्फ, मैं एक दोबारा बनाता हूँ, ठीक है, लाइक देखो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, फर्स्ट नेम क्या है, राम। सेकंड नेम क्या है, लास्ट नेम सॉरी, फर्स्ट नेम सिस्को हो गया आपका। ठीक है, राउटर्स पे डालते हैं। लास्ट नेम जो है वो है ESR 9K, और इसमें जो आपका वर्जन है वो iOS, iOS कौन सा आपका XR है। ठीक है, इसके अलावा और ये नेटवर्क किसका है, एक ISP। ठीक है, तो ये मैंने क्या किया, वेरिएबल बना लिए कुछ। तो आप देखो प्रिंट करा सकते हो क्या, देयर आर फर्स्ट नेम सिस्को राउटर, लास्ट नेम रनिंग ऑन। ठीक है, ये मैंने स्ट्रिंग होगी, इसका मैं वेरिएबल को कॉल कॉल करा लेता हूँ, स्ट्रिंग और रनिंग ऑन वर्जन। और इसके बाद में इन लार्ज और नेटवर्क, ये नेटवर्क क्या होगी आपका, एक वेरिएबल हो गया। इसको प्रिंट करते हैं, देखो देयर आर सिस्को एसर 9K रनिंग ऑन ISXR वर्जन इन लार्ज ISP, ये मैंने डाल दिया। ठीक है, देखो ये एक तरीका हो गया। अब इसको ना, इसका दूसरा मेथड भी है, इसका एक दूसरा बड़ा आसान मेथड भी है इसको प्रिंट कराने का। यहाँ पे देखना मैंने कितने कॉमास यूज किए हैं। ठीक है, मैं इसको भी कमेंट डाल देता हूँ, और ये देखो प्रिंट करूंगा। आप ना उसको देखो, देयर आर फर्स्ट नेम ये मैंने डाला हुआ ना, इसको इनफैक्ट ये एक वेरिएबल के अंडर भी डाल सकते हो। देखो मैं अपना आउटपुट क्या चाहता हूँ, मैं देखो आउटपुट में डाल देता हूँ, आउटपुट मुझे क्या चाहिए, जो है ये सेम आउटपुट हमने प्रिंट से लेके आया ना, वो ही सेम, यही सेम टास्क हम एक वर्डिंग होती है फॉर्मेट स्ट्रिंग वेरिएबल, उसकी हेल्प से करेंगे। ठीक है, वेरिएबल के अंदर ही हम, ये एक वेरिएबल है ना आउटपुट, इसके अंदर ही हम वेरिएबल्स को कॉल करेंगे। देखो वो कैसे करेंगे, इसी को हम फॉर्मेट स्ट्रिंग बोलते हैं। देखो एफ फॉर्मेट स्ट्रिंग, इसका मतलब क्या है, एफ एफ मतलब फॉर्मेट स्ट्रिंग, डबल कोट से स्टार्टिंग में, देयर आर, ये ठीक है, सेकंड वाला देयर आर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है आपने, वेरिएबल को कॉल करना है ना, वेरिएबल कॉल करने के लिए इधर आपको सिर्फ ब्रैकेट यूज करनी है, फर्स्ट नेम एक वेरिएबल यूज हो गया, दूसरा वेरिएबल यूज कर सकते हो आप, लास्ट नेम रनिंग ऑन वर्जन
लार्ज, उसके बाद नेटवर्क। इसको प्रिंट करा लो आउटपुट को। एक मिनट को, सॉरी म्यूट पे था। ये हमने कुछ हमें सिंटैक्स का एरर किया है ना, सिंटैक्स का एरर दे रहा है। आउटपुट हमने वेरिएबल किया, फॉर्मेट स्ट्रिंग, ये डबल, अच्छा ये हमने इसको क्लोज नहीं किया क्या? इसको क्लोज करो, ठीक है। ये स्टार्टिंग का है, डबल कोट स्टार्टिंग हुआ था ना, इसको एंडिंग एंडिंग भी तो करना पड़ेगा। अब एक बार देखो रन हो गया ना, दे रहा है इसको ऐसा लाएंगे, ठीक है, सेम आउटपुट। ये मैं दोनों को प्रिंट करा देते हैं एक बार में, देखो दोनों को प्रिंट करा दिया, सेम आउटपुट है, ठीक है। ऊपर देखना, ये थोड़ा देखो अच्छा अच्छा, अच्छा दिख रहा है, देखो बेटर वे में लुक हो रहा है आपको, बेटर वे में। मल्टीपल देखो इधर बार एक मैं बार बार ये कॉमा, ये कोट्स यूज कर पा रहा हूँ, इधर क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, बस इनिशियल एंड स्टार्टिंग पॉइंट में। तो इट्स अ बेटर वे, ठीक है, ये बेटर वे, ये इसको हम बोलते हैं मैं यहाँ पर डाल देता हूँ फॉर्मेट स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग वेरिएबल, ठीक है। ये एक ऐसा वेरिएबल है जिसका स्ट्रिंग भी है, वेरिएबल भी है, ठीक है, वेरिएबल भी कॉल कर रहे हो, स्ट्रिंग फॉर्मेट स्ट्रिंग वेरिएबल। देखो आप इसमें टाइप भी पता कर सकते हो, तो प्रिंट, प्रिंट करे क्या टाइप, किसका टाइप, आउट, ये आउटपुट वेरिएबल का आउटपुट, बस। और इसको रन करो, देखो इसने क्या है, स्ट्रिंग, ये क्या है कि स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है तो है आउटपुट, ये पूरा स्ट्रिंग है तो है, फॉर्मेट स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग है तो है, ठीक है, स्ट्रिंग है। तो आपने वेरिएबल देखा, प्रिंट कैसे हम प्रिंट बाय डिफॉल्ट कैसे प्रिंट करोगे, वेरिएबल कैसे बनाओगे, वेरिएबल के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करोगे, कैसे एडिशन करोगे, और कैसे वेरिएबल को प्रिंट करोगे, कैसे वेरिएबल के साथ स्ट्रिंग को भी कॉल करोगे। और इसके बाद आपने देखा कि फॉर्मेट स्ट्रिंग में देख लिया कि इसी को हम बेटर वे में कैसे लिख सकते हैं, ठीक है, इसका लिखने का अल्टरनेटिव वे क्या है। तो अब बाकी का फिर नेक्स्ट नेक्स्ट में करते हैं, ठीक है। अभी के लिए थैंक यू, गुड बाय। कोई डाउट हो तो एक बार पूछ लेना।